क्या कभी आपने कोई मूवी देखी हो और थिएटर हॉल से बाहर आते ही या फिर घर में देख रहे हो तो डिवाइस बंद करते ही आप एक्चुअली में उस मूवी के कैरेक्टर या प्लॉट से कुछ नया सीखे हो, या फिर आप इतना ज्यादा मोटिवेट हो गए कि दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया हो। और मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। कुछ मूवीज ने भाई साहब मेरे जीवन को बदल दिया और मुझे हिला के रख दिया। अब अक्सर होता क्या है कि कुछ लाइफ के लेसन्स को सीखने में हमें महीनों, सालों, कभी कभार पूरा जीवन भी लग जाता है, लेकिन कुछ अच्छी मूवीज की मदद से हम वही लाइफ लेसन्स 2 से लेके 3 घंटे में सीख के बाहर आ जाते हैं। लेकिन आज की डेट में मोस्ट ऑफ द लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं? मीनिंगलेस रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं। और अगर मूवीज भी हॉल में देखने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ट्रेंड को फॉलो करते हुए कि भाई साहब वो भी देखने गया तो मैं भी देखने जाऊंगा, इस फलाने एक्टर की मूवी आ रही है जो कि बहुत फेमस है, लेकिन उस मूवी के कंटेंट में कोई दम नहीं है। तो कहीं ना कहीं या तो आप कुछ सीख के नहीं आ रहे हो या फिर आप बहुत ज्यादा कुछ गलत लाइफ लेसन्स वहां से लेके आ रहे हो। मूवीज को एंटरटेनमेंट के लिए देखना एक अलग बात है, मैं इसमें कोई बुराई नहीं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मूवीज को एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखना है, लेकिन अपनी लाइफ में कुछ ऐसी मूवीज देखना बहुत जरूरी है जो आपके जीवन को बदल देंगी, जैसे कुछ मूवीज ने मेरे जीवन को बदला। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऐसी 5 मूवीज की जो एक स्टूडेंट की लाइफ को एक्चुअली में बदल के रख देंगी। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, आपको एक अच्छा इंसान बनाने में भी बहुत बड़ा रोल अदा करेंगी। तो वैसे तो मैंने बहुत सारी मूवीज देखी हैं जिन्होंने मेरे जीवन को थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म करने में या बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म करने में मेरी मदद की है, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसी 5 मूवीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो एक्चुअली में सभी के लिए बनी हुई हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन इन मूवीज की लिस्ट के बारे में बात करने से पहले और मूवीज में क्या खास है इसके बारे में बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने अपनी लाइफ में ऐसी कोई भी एक मूवी देखी है जिसने आपके जीवन को बदला है, जिसने आपके लाइफ को पलट के रख दिया, या एक्चुअली में आपको समझाया जीवन के बारे में कुछ भी अच्छा, तो कमेंट सेक्शन पे अपनी रिकमेंडेशन लिस्ट दीजिएगा। क्या पता आपकी और मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट मैच हो जाए। नहीं तो मैं जो 5 मूवीज के बारे में बात करने जा रहा हूं उसके अलावा भी बाकी बच्चों को कुछ ना कुछ नया देखने को मिले। अभी जाओ कमेंट करो अपनी रिकमेंडेशन। तो सबसे पहली मूवी जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं वो है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ पे हैप्पीनेस की स्पेलिंग में वाई आ रहा है, वो आप मूवी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। इस मूवी को देखने के बाद आप जेन्युइनली खुश होने या हैप्पी होने का मतलब समझेंगे। ये मूवी एक स्ट्रगलिंग फादर क्रिस गार्डनर की रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, जिनकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। उनका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, वो घर से बेघर हो जाते हैं, उनका घर नहीं रहता, उन्हें लिटरली एक पब्लिक टॉयलेट में रहना पड़ता है, उनको रातें गुजारनी पड़ती हैं वहां पे। जहां पे जॉब के इंटरव्यूज के लिए सभी लोग फॉर्मल सूट्स पहन के आते हैं, वहीं पे क्रिस गार्डनर अपने घर के नॉर्मल कपड़ों पे आते हैं। उनके सर पे, उनके माथे पे एक्चुअली में पेंट लगा होता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो हार नहीं मानते। क्या वो एंड में जीतते हैं? सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि इस मूवी को देखने के बाद वो एक्चुअली में आप खुश रहने का असली मतलब सीखोगे। हमारे जीवन में हमेशा ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता। कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं होता है। जब नहीं होता है तो अपनी लाइफ में कैसे लो फील करते हैं। इस मूवी को देखने के बाद आप अपने जीवन के हर मोमेंट पे, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो, खुश रहना जरूर सीखेंगे। ये मेरा वादा है। इस मूवी को मैं 101% रिकमेंड करूंगा हर एक बच्चे को देखने के लिए। अब जो अगली मूवी जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं वो भी एक पापा और बेटे की यानी फादर सन के रिलेशन के ऊपर है, लेकिन स्टोरी बिल्कुल अलग है। मूवी का नाम है उड़ान। ये मूवी अगर मैं समराइज करूं तो आपको हिम्मत देगी आपके इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने की लाइफ में, जो अभी तक आप नहीं ले पा रहे, आप में हिम्मत नहीं है। ये एक यंग लड़के की कहानी है जिसका नाम रोहन है। वो काफी साल बोर्डिंग स्कूल्स में बिता के अपने घर वापस आता है, और जब वो घर वापस आता है उसको पता लगता है कि उसका छोटा भाई है और उसके पापा दूसरी शादी करने वाले हैं। और चीजें मुश्किल तब हो जाती हैं जब उसके फादर रोहन के राइटर बनने के पैशन के लिए साफ मना कर देते हैं। कुछ नहीं लिखेगा, ये इंजीनियरिंग पढ़ेगा और मेरे साथ फैक्ट्री में काम करेगा।
वो कहते हैं कि नहीं भाई तेरे को फैक्ट्री में काम करना होगा, और वो उसको इतना फोर्स करते हैं कि चीजें फिजिकल एब्यूज लेवल पे आना शुरू हो जाती हैं। इन सब स्ट्रगल के बाद भी क्या रोहन अपने पैशन को, अपने सपने को फॉलो करना बंद कर देता है? जी नहीं। लेकिन वो ये सब करता कैसे, वो ये सब फेस कैसे करता है, उसके बावजूद अपने ड्रीम्स को चेस कैसे करता है, इसके लिए आप ये मूवी उड़ान जरूर देखिएगा, जो कि यूट्यूब पे आपको फ्री में मिल जाएगी। और यकीन से कह सकता हूं आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चे इसे रिलेट करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के रिगार्डिंग। ये मूवी एक्चुअली में आपको सिखाएगी कि बिना किसी को ब्लेम किए अपनी आवाज कैसे उठाएं और अपने सपनों को चेज कैसे करें। लेकिन तब क्या होगा जब आपको अपने सपनों के बारे में पता ही ना हो, आपको क्लैरिटी ही ना हो कि आपको लाइफ में आगे करना क्या है। तब आती है हमारी लिस्ट की तीसरी मूवी, दैट इज इनसाइड आउट। ये डिज्नी की एक एनिमेटेड मूवी है, बट बड़ी क्रेजी बात यह है कि एनिमेटेड मूवी होने के बावजूद भी ये हर एक एज ग्रुप के लिए बनी हुई है, स्पेशली आप जैसे बच्चों के लिए जो लाइफ में बहुत सारी नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारी नई नई चीजें आती हैं। इनसाइड आउट मूवी की कहानी एक लड़की के ऊपर है और सारी की सारी कहानी उस लड़की के इमोशंस के पर्सपेक्टिव से ही आपको रिप्रेजेंट की गई है। इमेजिन करो कि आपके अंदर, आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं और हर एक कैरेक्टर आपकी एक फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि जॉय, सैडनेस, एंगर, फियर यानी कि डिस्गस्ट, जिसको हम घिन भी कहते हैं। ये मूवी इन सारी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से कैरेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। और जब ये लड़की बड़ी होती है तो इसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसको अपने पुराने दोस्त, पुराने घर को छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है। इस मूवमेंट से पहले इस लड़की की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ जॉय था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती है इसकी लाइफ में और बाकी सारे इमोशंस भी ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्पेशली सैडनेस जो उसकी लाइफ में पहले नहीं था। लेकिन ये मूवी ने बहुत सुंदरता से रिप्रेजेंट किया है कि सैडनेस भी लाइफ का एक पार्ट है, वो भी एक मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सभी बच्चों को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ये मूवी देखना, क्योंकि एक्चुअली में ये आपको बहुत इफेक्टिवली सिखाएगी कि चाहे वो सैडनेस हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो जॉय हो, हर एक फीलिंग को एम्ब्रेस करना लाइफ में इक्वली इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इसका एक सेकेंड पार्ट भी है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। और अब आते हैं फोर्थ मूवी पे, जिसका नाम है डेड पोएट्स सोसाइटी। ये मूवी ले जाती है हमें एक ऐसे बोर्डिंग स्कूल में जहां पे रूल्स, डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन इस स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में एक इंग्लिश टीचर है जिनका नाम है मिस्टर कीटिंग। मिस्टर कीटिंग एक बहुत ही अनकन्वेंशनल टीचर है। वो बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखते, वो एक्चुअली में बच्चों को आसपास की चीजों को समझाते हैं, वो भी बहुत अनकन्वेंशनल तरीके से। मिस्टर कीटिंग अपने बच्चों को हमेशा एनकरेज करते हैं कि वो अपने पैशन को फॉलो करें, अपनी खुद की सोच को डेवलप करें और वो काम करें जिनको करने में एक्चुअली में बच्चों को खुशी मिलती है। और पेरेंट्स और सोसाइटी के प्रेशर में आके अपनी यूनिक पहचान को बच्चे लूज ना करें। ये स्टोरी उन बच्चों के लिए तो बहुत ही प्यारी है जिनको आर्ट, लिटरेचर, पोइट्री इन सब में बहुत इंटरेस्ट है, सबके लिए है, लेकिन इनके लिए तो भाई साहब ये एक मास्टरपीस है। ये फिल्म एक्चुअली में आपकी लाइफ में आर्ट को, लिटरेचर को, इसकी इंपॉर्टेंस को बताती है कि कैसे इन सब की मदद से आप अपनी लाइफ में अपनी सोच को और ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हो और ज्यादा डिटेल और ज्यादा डेप्थ में चीजों को सोच सकते हो। एंड ऑब्वियस बात है, उन सब चीजों की मदद से कैसे आप एक बेटर इंसान बन सकते हो। Words and language. No matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. ये मूवी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है और आप सभी को अपनी लाइफ में इसे कम से कम एक बार तो जरूर देखना चाहिए। अगली मूवी पूरी लिस्ट की सबसे अलग मूवी है, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको मूवी के प्रोटोगोनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर से इंस्पायर नहीं होना है, लेकिन उससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जरूर सीखना है। और मूवी का नाम है विप्लैश। ये मूवी एक्सीलेंस की डेफिनेशन पर ही सवाल करने पे आपको मजबूर कर देगी। विप्लैश की कहानी एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड जैज ड्रमर एंड्रयू न्यूमैन के ऊपर बेस्ड है, जो एक प्रेस्टिजियस म्यूजिक कंजर्वेटरी में पढ़ाई करता है। उसका एम्बिशन है, उसका सपना है कि वो अपनी फील्ड का सबसे बड़ा, सबसे फेमस ड्रमर बने। I want to be one of the greats. और चीजें उसके हिसाब से होती भी है। उसको मौका मिलता है अपने स्कूल के जो टॉप जैज बैंड होता है उसको ज्वाइन करने का, जिसको टेरेंस फ्लेचर लीड कर रहे होते हैं। अगेन टेरेंस जो है वो एक बहुत डिमांडिंग और अनकन्वेंशनल टीचर होते हैं। उनका टीचिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा इंटेंस था, आप काइंड ऑफ कह सकते हैं हार्श था। वो अपने स्टूडेंट्स को मेंटली और इमोशनली पुश करते हैं और इतना पुश करते हैं कि वो क्विट करने के कगार पे आ जाते हैं। विप्लैश एक्चुअली में आपको परफेक्शनिज्म
कि डार्क साइड पे लेके जाएगी और आप अपने आप से सवाल उठाओगे कि यार परफेक्शनिज्म में हर चीज में परफेक्ट होना क्या एक्चुअली में जरूरी है? क्या सक्सेस के लिए पर्सनल मेंटल वेल बीइंग को साइड रखना जरूरी है? तो अगर आप स्टूडेंट है और आप हमेशा परफेक्शन को चेस करते हैं और उसकी वजह से आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ या आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और नहीं भी आ रही लेकिन आपको लगता है कि परफेक्शनिज्म ही सब कुछ है, तो जेन्युइनली बोल रहा हूं ये मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आपको अगेन ये लाइफ में एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो ये 5 मूवीज आपकी लाइफ में बहुत गहरा असर डाल सकती है। मैंने कोशिश की है कि मैं इस पूरी 5 मूवीज की लिस्ट में आपके लिए यूनिक मूवीज लेके आऊं। अगर आपने इनमें से कोई भी मूवी देख रखी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप उस मूवी को देखने के बाद अपना ओपिनियन भी दीजिएगा कि वो मूवी कैसी लगी। एंड अगर इन 5 के अलावा आपको कोई ऐसी मूवी लगता है जो बच्चों को देखनी चाहिए, उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी और वीडियोस आपके लिए इस चैनल पे लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए लव यू।